कहाँ है भाई? वो जो वहाँ पे दिख रहा है घर जो बना है, नहीं, ये जो यहाँ पे टंकी नहीं दिख रही है, बस वहीं उसी के बगल एक कुआं है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं पूरी तरीके से फसलों की कटान हो चुकी है और पूरा मैदान ये खाली है। और ऐसे में दोस्तों होता ये है कि जानवर बेचारे कहाँ जाएं भाग करके, छिपने की फिराक में ये चलते रहते हैं। हो सकता है भोजन की तलाश में, लेकिन इनको भोजन अगर नहीं मिल पाया तो फिर इतनी ज़्यादा इसमें मौसम गर्मी का जो है बहुत ज़्यादा तपन है, ये जो है कहीं भी जा सकता है। पता लगा वहीं टपक गए तो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उज्जवल मिश्रा और आप देख रहे हैं उज्जवल प्यासी। आज हमारे घर आए थे मुरली हौसला जी, जिन्होंने एक बेहद जटिल और ख़तरनाक स्थिति में फंसे लगभग 8 फीट लंबे सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा। यह सांप कुएं में फंसा हुआ था। भले ही यह बहुत ज़्यादा जहरीला नहीं था, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक ज़रूर था और आम इंसान के लिए इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन जैसा था। मुरली हौसला जी ने बिना डरे पूरी बहादुरी और समझदारी के साथ उस सांप को रेस्क्यू किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि बेजुबान जानवरों के अंदर भी जान होती है और उन्हें भी सुरक्षित जीवन जीने का पूरा अधिकार है। उन्होंने हमें यह भी बताया कि यदि कोई सांप या कोई अन्य बेजुबान जानवर कहीं फंसा हो या घायल हो या आपके आसपास दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय तुरंत उन्हें बुलाएं। ऐसे जीवों की रक्षा करना ही हमारा धर्म है। दोस्तों, अक्सर लोग डर की वजह से सांपों को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही तरीका यही है कि विशेषज्ञ को बुलाकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं मुरली हौसला जी द्वारा किए गए सभी रेस्क्यू के महत्वपूर्ण दृश्य और उनके साहसिक कार्य को। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जागरूकता से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल उज्जवल प्यासी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए। उसके अंदर कुछ न कुछ डस्ट धूल जाती है। जी जी ऐसे करेगा। ये कौन सा सांप है भैया? ये रेड स्नेक है, इसको धामिन बोलते हैं। धामिन, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे गांव में इस प्रकार के पहले से बहुत सारे टुल्लू पंप बने रहते थे जिससे खेतों की सिंचाई होती थी। आज ही दोस्तों इसका दौर कम हो गया है, बंद हो गया है लगभग। तो खुले होने के नाते दोस्तों आए दिन इसके अंदर बेजुबान गिरते रहते हैं। कोई न कोई जानवर गिरते हैं, कोई न कोई सांप गिरते हैं। एक लोग इसको भी टाइट पकड़े, ठीक ठीक पकड़े हैं। इसकी पूरी लंबाई हमारे भारत में 9 फीट के आसपास होती है, लगभग 9 या 10 फीट। ये सांप दोस्तों कॉमन है, भारत में लगभग सभी जगहों पे मिलता है। इसको रेड स्नेक, इसी को धामन बोलते हैं और इसी को घोड़ पछाड़ बोलते हैं। तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ चूहा खाता है, लेकिन कभी कभी मेढक भी खा लेता है। भोजन न मिलने के कारण पेड़ों पे चढ़ करके पंछियों के अंडे बच्चे को भी ये खाता है जी। ये काफ़ी दिनों से इसके अंदर गिरा है। इस समय भी इसकी लंबाई लगभग 7 फीट है। इधर करीब है थोड़ा लेक ऊपर आएंगे अब। भैया फिर काज लगावा। ये भैया आपको डंक क्यों नहीं मार रहा है? यही सब बात है। इसको बहुत ज़्यादा खुशी मिली क्योंकि ये लगभग 10 से 15 दिन पहले गिरा हुआ था। ऐसा हुआ आप देखिए, ये स्पीड है, भागने के लिए बहुत तेज़ी से बेताब है, लेकिन इसको दोस्तों यहाँ नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता। इसी के काटने के बाद लोग जाते हैं जड़ी बूटी झाड़ फूक दवा के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, और वो दवा पीते हैं, बच जाते हैं। तो वहीं से एक अंधविश्वास होता है कि हम दवा पीने के लिए गए थे और बच गए। तो दोस्तों गांव में लोग दवा पीने के लिए जब भी जाते हैं तो पता चला अगर ऐसा सांप काटा है नॉन वेनमस, मतलब जो बगैर जहर वाला है, तो वो बच जाते हैं। तो उनके मन में एक बहुत बड़ा अंधविश्वास होता है कि जब भी मुझे सांप काटेगा तो आप भी जाइएगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मत जाइए, झाड़ फूक में जाइए, बच जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता है। हाँ, थोड़ा सुनेंगे, मज़ा आएगा। तो दोस्तों कभी कभी जब ऐसा काटता है तो ये बिल्कुल जहरीला नहीं है, तो जब वहाँ जाते हैं बच जाते हैं। तो हर कोई जब भी सांप काटता है दवा पीने के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे भारत में 4 से 5 सांपों की प्रजातियां ऐसी हैं जिनके काटने के बाद 1 घंटे के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती है। कोई सांप दोस्तों ऐसा है अगर ज़्यादा वेनम शरीर में इंजेक्ट कर दिया तो 20 मिनट के अंदर इंसान की मृत्यु हो जाती है। वीडियो बनाने का मकसद है लोगों को दूर दूर तक जागरूक करना,
ऐसे बेजुबानों को बचाना। इस ब्रह्मांड में दोस्तों, इस धरातल पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी एक श्रृंखला है, सबको मालिक ने बनाया है और सबको जीने का हक दिया जाए। किसी को मारिए नहीं, उसके बारे में जानिए, जानकारी ही बचाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, कोई भी जीव अगर आपको काटता है तो आपको हॉस्पिटल जाना है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को दूर कीजिए, दूर दूर तक शेयर कीजिए, जिससे लोग जागरूक हो सकें। अगर सांप काटे आपको हॉस्पिटल जाना है। यदि दोस्तों सांप के काटने के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है तो इस बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने के बाद में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4 से 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार प्रदान करती है पीड़ित परिवार को। लेकिन भगवान न करें किसी को सांप काटे, कोई, समझ रहे हैं ना? सांप कौन से हैं जो काटते हैं? जो सांप दोस्तों काटते हैं वो कोबरा होते हैं, कॉमन करैट होते हैं, रसल वाइपर होते हैं। तो इस प्रकार से ये घरों में ज़्यादा पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं? हाँ दोस्तों, एक नाम इसका जैसे रेड स्नैक है, ये धामन है। गांव में हमारे इसको लोग असड़िया कहते हैं। असड़िया इसलिए दोस्तों कहते हैं, जब बारिश होती है तो ये सांप ज़्यादा निकल कर के इधर उधर भागता है। जैसे इसका नाम रेड है, रेड स्नैक, तो ये चूहा ज़्यादा खाता है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही चंचल। इसी को किसान मित्र कहते हैं। इसे इसलिए किसान मित्र कहते हैं क्योंकि दोस्तों हमारे गाँव में, हमारे खेत खलिहानों में, खुले मैदान आसमान के नीचे टहलता हुआ ये सांप सिर्फ और सिर्फ चूहा खाता है। चूहा जैसे हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो ये सांप उसी चूहे को खा करके हमारे किसान की मदद करता है। इसलिए इसका नाम रेड स्नैक और इसी को किसान मित्र कहते हैं। इसकी पूरी लंबाई 9 फीट के आसपास होती है। ये इस प्रकार से दोस्तों अपनी पकड़ बनाता है। एक और अंधविश्वास है, बहुत लोग कहते हैं दोस्तों कि ये सांप एक ऐसा है कि ये जो है पैरों को बांध करके गाय का दूध पीता है। ये सब किंवदंतियाँ हैं। भारत में दोस्तों बहुत सारे अंधविश्वास को लोगों ने फैला दिया है अपने पेट पालने के चक्कर में। तो फालतू के अंधविश्वास में ना पड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय बाय। काफ़ी दूर जंगल झाड़ियों में रिलीज़ करेंगे, जहाँ पर थोड़ा सा नदी का किनारा हो, जंगल झाड़ियाँ हो, परिवार का रहन सहन ना हो। लेकिन दोस्तों वहाँ से ये फिर भागेगा, वहाँ तो रुकेगा नहीं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। और क्या कहना है, सबसे खास बात ये दोस्तों, ऐसे बेजुबान को बचाने के लिए कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं। लोग अगर अपनी स्वेच्छा से देते हैं ठीक है, जो भी डीजल का नहीं देते हैं तो भी हम लोगों को जागरूक करना और ऐसे बेजुबानों को बचाने के लिए तत्पर हाजिर हैं सदैव। थैंक यू। चलिए चलते हैं सभी बाबू जी। तो ये जहरीला बिल्कुल नहीं होता, लेकिन काटता है, चूहा खाता है। तो जहाँ उपली भूसा लकड़ी रखा रहे, वहाँ जब भी आप निकालने के लिए जाइए, अपने हाथों में टार्च रखिए, देख करके निकालिए। क्योंकि महिलाओं को सांप ज़्यादा काटता है। क्यों महिलाओं को काटता है? क्योंकि महिलाएं हमारे पूरे घर की व्यवस्था को संभाल कर रखती हैं, पुरुष हमेशा बाहर रहता है। चलिए आराम से पहचान लिया आप? आपको तो हम बराबर देखते हैं।